Good morning students. Once again welcome back in my YouTube channel. I heartily welcome you all in this class. You all know very well about myself, Ravi Kumar from Subrat Singh Children Academy. Dear students, आज की इस क्लास में हम कुछ बात करेंगे कॉमन शॉर्टकट कीज़। ये शॉर्टकट कीज़ जो कॉमन होती हैं कैसे वर्क करती हैं। We also know that we have completed our whole syllabus, but this is the time of practical or revision. So dear students, concentrate on your studies or in practical. So let's start. You all know about Microsoft Office 2010. Microsoft Office 2010 is a complete software package. ये Microsoft Office 2010 ये एक complete software package है, and in this package there are 2010. So in this package it's a complete 8 to 12 complete software package. इसके अंदर अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे। उन्हीं सॉफ्टवेयर में से कुछ सॉफ्टवेयर जो है जैसे ये हैं, ये लोअर क्लासेस में मिलते हैं। बच्चे इनको लोअर क्लासेस में इनकी नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आपको मालूम है कि छोटी क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आपने पढ़ा, 3rd, 4th, 5th में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये भी क्लास 4th, 5th में मिल जाता है। एक्सेल 2010 ये क्लास 4th, 5th से चालू हो जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 ये थोड़ा सा क्लास 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, एक्सेस में भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th के बच्चे जो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हैं उनमें मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ शॉर्टकट कीज जो हैं सेम वर्क करती हैं। सो लेट्स एक नज़र डालते हैं उनके ऊपर। जैसे कि यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं, मैंने लिखा है कंट्रोल, CTRL बार बार रिपीट की गई है। तो CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। CTRL का पूरा नाम होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है इट्स ए स्पेशल पर्पज कीज। उसकी काउंटिंग हम स्पेशल पर्पज कीज में करते हैं। और इस स्पेशल पर्पज कीज को जब हम एक अल्फ़ाबेट देते हैं दूसरा की, तो ये कुछ फंक्शन करते हैं, कुछ नया काम करते हैं। तो कंट्रोल के साथ में सी का मतलब होता है कॉपी करना। इट मीन्स अगर हमको किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल C। अगर हमको कट करना है CUT कट, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस X। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, अंडू के लिए कंट्रोल Z, रीडू के लिए कंट्रोल Y, एंड फॉर न्यू डॉक्यूमेंट के लिए है कंट्रोल N। कंट्रोल B फॉर बोल्ड, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल E सेंटर। शिफ्ट के साथ में, अब यहां तक कंट्रोल हो गया, शिफ्ट के साथ में F3 यू नो वेरी वेल आई थिंक। F3 मीन्स इट्स अ फंक्शन की। ऊपर आपको कीबोर्ड में फंक्शन की दिखाई देती है,
तो शिफ्ट के साथ में जब F3 यूज करेंगे तो आपका होगा चेंज केस। ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो शट डाउन होगा, नहीं तो आपकी चल रही एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन विच यू आर रनिंग, जो एप्लीकेशन आप चला रहे हैं उसको आप क्विट भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F4। व्हेन यू प्रेस द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब प्रेस करेंगे ऑल्ट F4 तो आपकी एप्लीकेशन जो चल रही है वो क्विट होगी, ये बंद हो जाएगी। और जब सेकेंड टाइम इसको प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। मैंने लास्ट में लिखा है केवल ALT, ऑल्ट। ऑल्ट क्या होता है? ऑल्ट का पूरा नाम होता है ऑल्टरनेट। इट्स ए ऑल्टरनेट की एंड इट इज आल्सो अ स्पेशल पर्पज की। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, स्पेस बार, एंटर, these all keys are known as a special purpose keys। ये कुछ स्पेशल पर्पज कीज में आती हैं, इसलिए इनको स्पेशल पर्पज कीज के नाम से भी जाना जाता है। मैं इन सबके एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं जिससे कि आप थोड़ा बेहतर समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वी हैड ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन इंटरफेस। अब हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर, और लिखने के बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा जूम। If when we are giving the same application as in the zoom, थोड़ा सा आप यहां से मैं हम जूम करेंगे और जूम करके अब हम देखेंगे कि कैसे वर्क ये करता है। ये आप देख रहे हैं मैंने कंप्यूटर लिखा और लिखने के बाद जब कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस कर रहा हूं तो ये आपका बड़े साइज में हो रहा है, और कंट्रोल के साथ बी जब दबाया मैंने तो ये बोल्ड हो रहा है। ये देखिए, इसको कहते हैं बोल्ड करना। इटैलिक करना हो तो इटैलिक के लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल आई। अंडरलाइन करने के लिए है आपके पास यू, एम आई राइट। स्ट्राइक थ्रू करना होगा तो कंट्रोल एस। देखिए उसके ऊपर कट लग गई, वो काट दिया हमने, एम आई राइट। अच्छा, कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा? अंडू, यानी जैसे हमने लिखा था पहले बिल्कुल वैसे उसकी तरह हो जाएगा। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, ये अंडू की फंक्शन है, और कंट्रोल जेड का मतलब कि जैसे हमने पहले किया था वैसे हो जाए। और कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू, जैसे हमने पहले किया था। बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों को आप अपने कॉपी में बारीकी से लिख लेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स बड़े काम का है और सेम फंक्शन आपको सभी में करेगा। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल आपको और करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे क्लास 5 है ना,
ये कंट्रोल बी से मैंने बोल्ड किया, और बोल्ड करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये सबसे आगे जो है लेटर सी बड़ा है। अब हमको छोटा चाहिए, तो क्या करेंगे आप? पूरा मिटा देंगे? जी नहीं, पूरा नहीं मिटाना है। आप अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो कंप्लीट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? लेटर सी को स्मॉल करना है, तो फिर से सेम की प्रेस करेंगे, शिफ्ट F3। जब बार बार आप शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे तो अलग अलग प्रक्रिया मिलेगी। पूरा कैपिटल मिलेगा, पूरा स्मॉल मिलेगा, फर्स्ट कैपिटल, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर द इन लोअर केस। तो ये है आपका शिफ्ट के साथ में F3। अब हम समझेंगे कट कॉपी पेस्ट। ये मैंने क्या प्रेस किया? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड फॉर अंडू। अच्छा, मैं इसकी कंट्रोल सी करता हूं और नीचे कंट्रोल वी करता हूं, तो ये क्या हो रहा है? इसको कहते हैं पेस्ट फंक्शन। क्या कहेंगे? पेस्ट फंक्शन। दिस इज योर पेस्ट फंक्शन। Am I right? And again we press the same control plus Z। जब हम कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस जेड मीन्स फॉर अंडू। सो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से तो कट हो जाएगा, और कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट। बट डियर स्टूडेंट्स, you have to remind these in mind that whenever we press the other shortcut keys, firstly we should have to keep in mind that we have to select the first। किसी भी कमांड को लागू करने से पहले आपको उस चीज को, उस सेंटेंस को पहले आप सेलेक्ट करेंगे। बिना सेलेक्ट किए आप किसी भी कमांड को उस पर लागू करने की कोशिश करेंगे तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। किसी भी कमांड को किसी दूसरे कमांड पे अप्लाई करेंगे तो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को सेलेक्ट नहीं किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू बी कीप इन द माइंड। एम आई राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, नो नीड टू लिव इन फियर। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से आप अपना कंप्यूटर ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद यू कैन डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर फॉर दिस कॉमन शॉर्टकट कीज। बट बिफोर अप्लाइंग टू एनी कमांड ऑन एनी अदर कमांड्स, फर्स्टली यू शुड हैव टू सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप डरेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।